क्या कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि एक 7 साल के मुसलमान बच्चे की जान ले ले? इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी किसी के दिल में हो सकती है कि वो एक नन्ही जान को चाकू से गोद कर मार दे और फिर उसके छोटे से जिस्म को बोरी में डालकर लटका दे। एक बच्चा जिसे स्कूल जाना था, खेलना था, सपने देखने थे, आज मिट्टी में सुला दिया गया है। उसका घर चीख रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। आजमगढ़ के एक छोटे से मोहल्ले में जो हुआ, उसने पूरे इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के टाइम पर इस देश में क्या हो रहा है। एक मुस्लिम परिवार का बच्चा जो सिर्फ 7 साल का था, जो पढ़ाई में होशियार, मासूम और सबका चहीता था, उसे इस तरह बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। उसकी माँ जास्मीन खातून का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहती हैं कि पुलिस ने अगर हमारी फरियाद सुनी होती तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। अब कौन सुनवाई करेगा? बुधवार की शाम मासूम बच्चा अपने घर के बाहर मैदान में खेल रहा था। परिवार को क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी खेल होगा। खेलते खेलते अचानक वह गायब हो गया। रात होते होते पूरा परिवार परेशान हो गया। माँ, पिता और रिश्तेदार यहाँ वहाँ तलाश में भटकते रहे। थाने तक पहुंचे लेकिन पुलिस ने कहा 24 घंटे बाद देखेंगे। सोचिए, एक परिवार का बच्चा गायब है और पुलिस इंतजार करने की बात कह रही है। माँ ने उस रात शायद सोने की कोशिश की होगी लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हुई होगी। दिल बार बार कह रहा होगा कि कुछ गलत हुआ है और वही हुआ। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। घर के सामने पड़ोसी शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मंटू के गेट पर एक बोरी पेड़ से लटकी मिली। बोरी से एक छोटा हाथ बाहर निकला हुआ था। जब बोरी खोली गई तो उसमें मासूम का लहूलुहान शव मिला। चाकू से गोदे जाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पूरा मोहल्ला गुस्से में था। रोने चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे की माँ चीख चीख कर कह रही थी कि मैंने पुलिस से कहा था, मेरे बच्चे को पड़ोसी ने ही उठाया है, लेकिन पुलिस ने मेरी एक ना सुनी। अब मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। आरोपी शैलेंद्र और उसका भाई राजा निगम दोनों उसी मोहल्ले में रहते थे। दोनों की हार्डवेयर की दुकान थी और परिवार का बच्चा उनसे घुला मिला हुआ था। अक्सर लोग कहते थे कि शैलेंद्र बच्चे को प्यार करता है, दुलार करता है, लेकिन किसे पता था कि वही पड़ोसी उसकी जान ले लेगा। परिवार का आरोप है कि इस हत्या में शैलेंद्र और राजा के साथ उनका पूरा परिवार शामिल था। आपको बता दें कि शैलेंद्र और राजा दोनों ही बीजेपी से जुड़े हुए थे। जैसे ही शव मिला, लोगों का गुस्सा भड़क उठा। परिवार और लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ही रात में कार्रवाई की होती तो बच्चा मिल जाता। यानी जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था वही कत्ल के दोषी निकले। यही वजह है कि मोहल्ले में गुस्सा और भी ज्यादा है। प्रशासन बोली 24 घंटे बाद आना। एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए, आप लोग ढूंढिए। पूरा सिधारी ढूंढ रहा था, जब पूरा आप लोग सिधारी। मुकदमा सूचना दिए हैं उसके बाद पुलिस नहीं आई? नहीं, उसके बाद नहीं आई। अभी सुबह में आई है, जब एकदम वो मार के फेंक दिया है, जब वो मार के फेंक दिया है, जब बॉडी मिल गई है तब उसके बाद आई है। उसके बाद भी हम लोग को झूठा दिला, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं आपके, और उसको धीरे से लेके चले गए। हकीकत यही है कि पुलिस की लापरवाही सामने आई। परिवार ने रात को ही रिपोर्ट लिखवाई थी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये वही पुलिस है जो छोटी सी बात पर तुरंत एक्शन दिखाती है, लेकिन यहाँ एक मासूम की जान दांव पर थी और उन्होंने टाल मटोल की। गुरुवार शाम को पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने दोनों आरोपी शैलेंद्र और राजा को पकड़ने की कोशिश की। सिधारी थाना क्षेत्र के डेंटल कॉलेज के पास पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। आरोप है कि दोनों भाइयों ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में शैलेंद्र को 2 गोली लगी और राजा को 1 गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। कल शाम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 साल का बच्चा खेल के लिए मैदान में गया हुआ था। जब वो घर पर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने प्रकरण को संज्ञान में लेकर उसमें अभियोग पंजीकृत किया। आज सुबह में परिजनों ने सूचित किया कि उसमें किसी ने फ़ोन पे कॉल करके फिरौती की मांग की है। कुछ समय बाद बच्चे की डेड बॉडी एक घर से बरामद हुई। इसमें घटना के
शीघ्र अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। टीमों के द्वारा इसमें शाम में चेकिंग जब की जा रही थी तो इस घटना से संबंधित 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इसमें शैलेंद्र निगम को 2 गोली लगी हैं और राजा निगम को 1 गोली लगी है। इन दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। इस प्रकरण में जो मृतक के परिजन हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या ये कार्रवाई पुलिस की लापरवाही छुपाने के लिए की गई या सच में ये अपराधियों के खिलाफ एक्शन था? लोग अब भी इस पर बटे हुए हैं। पूरे आजमगढ़ का माहौल गमगीन और गुस्से से भरा हुआ है। परिवार वालों का कहना है कि हमारे बच्चे की हत्या करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। परिवार का ये दर्द हर उस माँ का दर्द है जो अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहती है। एक मासूम का कत्ल सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये पूरे समाज की नाकामी है। इंसानियत के नाम पर ये सबसे बड़ा जख्म है। एसएसपी ने वादा किया है कि इस केस में न्याय ऐसा होगा जो उदाहरण बनेगा, लेकिन सवाल है क्या वास्तव में न्याय मिलेगा या ये मामला भी कागजों में दब जाएगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।